हाय दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कोहरे में गाड़ी को कैसे चलाएं। सावधानी पूर्वक हम कैसे चला सकते हैं, तो उनके बारे में मैं कुछ टिप्स आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं अभी अमृतसर से लौट रहा था, तो मैंने देखा एकदम से ईस्टर्न फेरिफेरल पर बहुत ज़्यादा घना कोहरा फॉग आ गया था, जिसकी वजह से मुझे ड्राइव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो जो मैंने सेफ्टी चीज़ें यूज की थी वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने जो किया था वही मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो आप स्पीड जो है वो सबसे कम कर दीजिए, जितनी हो सके कम कीजिए। उसके बाद देखिए कि आपकी विजिबिलिटी कितनी है, उसके हिसाब से स्पीड को आप थोड़ा मेंटेन करें और हो सके तो बिल्कुल स्लो ही चलें। और उसके बाद में फिर आप सबसे पहले अपनी लाइट्स ऑन कीजिए, इमरजेंसी लाइट्स जो होती हैं उनको ऑन कीजिए। और उसके बाद फिर आप देखिए कोई एक लेन देखिए अपनी साइड की, हो सके तो अपनी बाई लेन को पकड़ लीजिए या फिर डिवाइडर वाली लाइन आप पकड़ लीजिए। देख लिए मैंने यहाँ पे डिवाइडर लाइन पकड़ी हुई है और मैं धीरे धीरे यहाँ आगे बढ़ रहा हूँ। उसके बाद फिर आप अपनी फॉग लाइट ऑन कीजिए, अगर आपकी गाड़ी में फॉग लाइट है तो। क्योंकि उससे क्या होता है कि हमें विजिबिलिटी क्लियर हो जाती है, थोड़ा विजिबल होने में विजुअल होने लगता है, तो हमें थोड़ा आसान होता है दिखने में। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने अपनी फॉग लाइट ऑन की। उसके बाद से फिर अगर आपके हीटर है तो सब हीटर भी ऑन कीजिए। क्या होता है कि हमारा फॉग की वजह से हमारे मिरर पर दिखाई नहीं देता और फॉग जम जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो आप अपना हीटर भी ऑन कर दीजिए, जिससे शीशे पर फॉग नहीं जमेगा। और उसके बाद फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़िए और कोशिश करना आपकी बिल्कुल भी आप साइड में रॉन्ग साइड न एकदम से ओवरटेक करने की कोशिश ना करें। अपनी एक ही लाइन में रखें, गाड़ी सीधी रखें। और फिर ये देखिए मैंने यहाँ पर अभी देखा कि मुझे एक ट्रक मिल गया आगे, तो मुझे ट्रक के पीछे मैंने अपनी गाड़ी लगा दी, क्योंकि इससे मुझे विजिबिलिटी बहुत आसान हो रही थी। और हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखें कि ट्रक या कोई भी गाड़ी आपके आगे है तो उससे एक डिस्टेंस मेंटेन करें, जिससे आप अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर सकें। मैंने यहाँ पर 10 से 15 मीटर की डिस्टेंस मेंटेन की हुई है। आप देख रहे हैं मैं कोई ट्रक के पीछे आराम से अपनी गाड़ी ड्राइव कर पा रहा हूँ। पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन अभी जब से ट्रक के पीछे मैंने गाड़ी को लगाया है उस तब से मुझे आराम से मैं चला पा रहा हूँ। विजिबिलिटी भी क्लियर हो जाती है, क्योंकि ट्रक के पीछे कोहरा एकदम से नहीं आता है, तो विजिबिलिटी क्लियर रहती है। बट इस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि आप ओवरटेक नहीं करें। जितना ज़्यादा ओवरटेक से बचेंगे उतना ज़्यादा सेफ रखेंगे। और इन केस अगर आपको इमरजेंसी में गाड़ी रोकनी पड़ जाती है साइड में, तो आप सबसे पहले तो आप गाड़ी को बिल्कुल साइड में रोड से नीचे कीजिए। क्योंकि भले ही आपकी इमरजेंसी साइड ऑन हो और अगर आपकी गाड़ी रोड पर है, साइड में नहीं, रोड से नीचे नहीं है, तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आप बीच बीच में अपना हॉर्न यूज करते रहें, जिससे सामने वाला अलर्ट हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसे पता रहेगा कि कोई गाड़ी आ रही है सामने से, अगर कोई हो आ रहा होगा तो प्लीज़ आप हॉर्न भी यूज करते रहिए। और प्लीज़ अपनी स्पीड ना बढ़ाएं, थोड़ा सा धीरज रखें और पेशेंस के साथ में आगे बढ़ें। क्योंकि अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो प्रॉब्लम होती है। क्योंकि हम ज़्यादातर क्या करते हैं, गाड़ी में हम ओवरटेक करके और आगे जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं। और सबसे एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा आपको कि बीच बीच में क्या होता है, कई बार हमें एकदम से क्लियर मिल जाती है, एकदम से कोहरा हट जाता है, तो हमें लगता है एकदम से कि अब कोहरा नहीं है, और हम एक्सीलेटर से स्पीड अपनी बढ़ा देते हैं, एक्सीलेटर दबा के स्पीड बढ़ा देते हैं। तो ये बहुत गलत है, क्योंकि जब कोहरा है तो एकदम से फिर से आ सकता है, तो उस केस में एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान दें कि आप एकदम से स्पीड ना बढ़ाएं। और अपनी विजिबिलिटी को मेंटेन ज़रूर करें कि जैसी आपकी विजिबिलिटी है उसके हिसाब से ही गाड़ी की स्पीड रखें। अगर विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर नहीं है, आपको लगता है कि आप चला नहीं पा रहे हैं,
तो बिल्कुल गाड़ी आप रोड से उतार लीजिए और साइड में रोक कर खड़े हो जाइए कुछ टाइम तक, और थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि किसी ट्रक या बस के आने का इंतज़ार कीजिए और उसके पीछे फिर आप अपनी गाड़ी लगाइए, जिससे विजिबिलिटी क्लियर हो जाती है। यहाँ आप देख रहे हैं मैं काफ़ी देर से ट्रक के पीछे ही चला रहा हूँ गाड़ी, क्योंकि मुझे इससे चलाने में बहुत ही आसानी हुई, बहुत ज़्यादा आसानी हुई, क्योंकि ट्रक के पीछे कोहरा बिल्कुल भी नहीं था, एकदम से क्लियर हो विजिबल हो रहा था रोड, और मैं भी एक स्पीड में मेंटेन किए हुआ था। तो इस तरीके से भाई मैंने ईस्टर्न फेरी फेरल पर अपने कोहरे से अपना बचाव किया था। तो यही मैं आप लोगों से साथ शेयर करना चाहता था। अगर आप लोगों को मेरा आइडिया ठीक लगे हों तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और भी एक दो टिप्स और हैं जो मैं अभी शेयर कर देता हूँ। जैसे अभी मुझे याद आया कि लो बीम पे हमेशा अगर फॉग है तो लो बीम ही रखें। हाईलाइट जो भी हमारी हेडलाइट है उसको लो बीम पर ही रखें, कभी भी हाई बीम ना करें। और ड्रिंक एंड ड्राइव तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है कोहरे में, खासकर ड्रिंक एंड ड्राइव अगर है तो। और आप लोग ऐसे ही प्लीज़ ध्यान दें बहुत ज़्यादा, क्योंकि आजकल हमारे बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा है और ड्राइव करने में बहुत दिक्कत होती है। देखिए अभी मेरे साइड में गाड़ी भी चल रही है। देखिए मैंने बिल्कुल भी ओवरटेक करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि यहाँ पे क्लियर भी हो गया था एकदम से, फिर भी मैंने ओवरटेक करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि देखिए अभी एकदम से फिर आ गया कोहरा। क्यों? और देखिए साइड में ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको विजिबिलिटी नहीं हो पा रही है, तो वो भी गाड़ी स्लो कर रहा है। तो प्लीज़ आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें, गाड़ी तेज़ ना चलाएं, क्योंकि कोहरे में एक्सीडेंट का सबसे मेन कारण होता है हमारी स्पीड। तो बिल्कुल भी आप लोग स्पीड को प्लीज़ मेंटेन करें। और फॉग लाइट हो सकता है तो फॉग लाइट अगर आपकी है तो उसको ऑन ही करें, और ऑन करने के बाद स्पीड ना लें, बिल्कुल आराम से आप चलिए और अपनी विजिबिलिटी पे मैं फोकस बनाए रखें। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।